हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक और बड़ी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी के लिए वेरियस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो आउट कर दी गई है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी एलिजिबिलिटी कैटेगरिया को मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर चलते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन से जाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल स्टडी जोन पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी जोन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही जो कैंडिडेट 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो वो क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अब इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसके फॉर्म को स्टार्ट होते ही आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आता है, जिसमें यह आप सभी को पूरे तरह से अच्छे वर्ड में बताया गया है कि जो यह फॉर्म है वो ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप किसी और वेबसाइट के थ्रू या किसी और संस्था के थ्रू, या आप कह सकते हैं कि अगर इस फॉर्म को अगर ऑफलाइन भेजते हैं तो आप सभी के फॉर्म जो है यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल ही ध्यान दें, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही आप इस फॉर्म को फिल करें। इसकी फॉर्म फिल की जो वीडियो है वो भी आपको कल प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी ओपनिंग डेट है 18/11/2022 है, यानी कि दोस्तों इस फॉर्म को कल से फॉर्म फिलिंग के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर खोल दिया जाएगा। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है 17/12/2022 रात 12 बजे तक है। आप इस फॉर्म को उतने समय तक फिल कर सकते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5 निकाले गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर की, EWD असिस्टेंट की, जूनियर हाइड्रोलिक की, स्टेनोग्राफर डी की और लोअर डिवीज़न क्लर्क की। जिसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पे स्किल है वो यहाँ पर आप सभी को क्या मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों जो पहला नंबर पोस्ट में जो आपकी लेवल है वो 11 लेवल पे आप सभी को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद 6 लेवल पर, उसके बाद 6 पर, उसके बाद 4 और उसके बाद 2 लेवल पर आप सभी की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जिसमें कि एज जो है रखी गई है इसके रिगार्डिंग, अगर आप सभी की एज कैटेगरिया है तो उसके अंदर आप फिल कर सकते हैं। साथ ही जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार आप सभी को एज के अंदर छूट मिलती है वो भी इसके अंदर मिलेगी। साथ ही दोस्तों इसकी वैकेंसी देख सकते हैं कि आप सभी के लिए जो वैकेंसी है, पहले नंबर की जो यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर की जो वैकेंसी है वो 2 निकाली गई है, जिसमें कि UR कैंडिडेट भर सकते हैं। EDP की जो असिस्टेंट की जो वैकेंसी है जिसमें कि एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि जनरल उम्मीदवार नहीं, सिर्फ OBC उम्मीदवार ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। JHS की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 3 निकाली गई है, 2 जनरल उम्मीदवारों के लिए, 1 EWS उम्मीदवारों के लिए। स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 4 वैकेंसी आउट की गई हैं, 1 UR के लिए है, 1 OBC के लिए है और 1 SC और ST के लिए निकाली गई है। और जो लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो वैकेंसी है उसके अंदर 4 पोस्ट निकाले गए हैं, 3 पोस्ट UR के लिए है और 1 पोस्ट यहाँ पर OBC उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है। साथ ही दोस्तों इसके बारे में अब आपको पूरी एलिजिबिलिटी कैटेगरी एज के बारे में हम बताने वाले हैं, और इसकी जो स्किल है वो आपको क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले पोस्ट के यहाँ पर जो है पूरी एलिजिबिलिटी कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। जो यहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको क्या एलिजिबल होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी के लिए एक डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोफेशनल। यहाँ पर कहते हैं कि जो आप सभी पास आउट होंगे, जो फाइनल एग्ज़ाम है जो चार्टेड अकाउंटेंट की, वो यहाँ पर आप पास होनी चाहिए। या आप SAS यहाँ पर जो है कॉमर्शियल एग्ज़ाम ऑफ इंडिया ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम आपके पास आउट होनी चाहिए। या आप सभी के सामने यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें कि आप 5 साल रेगुलर यहाँ पर जो है सुपरवाइज़र कैपेसिटी ऑफ जो कॉमर्शियल अकाउंट है, फाइनेंस है,
उसके अंदर आप होने चाहिए, या फाइनल डिपार्टमेंट के अंदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या अदर के में भी आप हो सकते हैं, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वरना आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। दोस्तों जो ईडीपी असिस्टेंट की जो यहाँ पर जो प्रक्रियाओं के लिए जो आप सभी कितनी एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है उसके बारे में आपको बताने वाला है। सबसे पहले आप सभी के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की, और साथ ही जो आप सभी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन के अंदर आप सभी की कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 1 साल का आप सभी को यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस मशीन के अंदर आप सभी की अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। JHS के लिए सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर जो है सिविल इंजीनियर होना चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होनी चाहिए, और साथ ही दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस हाइड्रोग्राफिक के अंदर होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। चौथा नंबर स्टेनोग्राफर डी के लिए सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना चाहिए, वो किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल से आप पास आउट हुए। उसके बाद आप सभी की जो स्किल है वो होनी चाहिए, और उसके बाद जो आप सभी की जो यहाँ पर जो टाइपिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65 MTS इंग्लिश में, 75 MTS हिंदी में, और यहाँ पर जो रखा गया है उसके रिगार्डिंग आपकी जो है टाइपिंग देखी जाएगी। साथ ही अगर लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले आपको 12th पास होनी चाहिए। साथ ही आप सभी की जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 होनी चाहिए, और जो इंग्लिश में 30 होनी चाहिए, और हिंदी में जो आपकी PWD होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग आप सभी के लिए तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही दोस्तों अब इसकी बात कर लेते हैं अपर एज के लेकर। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप सभी को किसी तरह का कोई भी छूट नहीं मिलने वाला है। OBC कैंडिडेट हैं तो सरकार के रूल के अनुसार 3 साल की छूट, SC या ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट, और साथ ही यहाँ पर जो है बेंचमार्क डिसेबल हैं तो आप सभी को जनरल में UR में यानी कि 10 साल की, OBC में 13 साल की, SC ST में 5 साल की, और अगर आप यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आप सभी को 5 साल की छूट मिलने वाली है। एक्स सर्विसमैन को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकती है। जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल OBC के लिए यहाँ पर 500 रखी गई है, SC ST के लिए यहाँ पर 200 रुपये की जो है फ़ी रखी गई है, और सारे जो माध्यम है वो यहाँ पर ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पर जो है पे कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और है कि आप इस पोस्ट के लिए पूरे तरह से एलिजिबल हैं। सिर्फ आप जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को एक ही बार फिल कर सकते हैं, ना कर स्टेप बाय स्टेप हर पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ही यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों जो इसको अप्लाई करने का प्रोसेस है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और सारे जो सबमिटेड हैं वो आप यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को बिल्कुल ही ध्यान देना है। साथ ही दोस्तों जो इसकी माध्यम है वो ऑनलाइन ली जाएगी, और यहाँ पर देते हैं कि कैंडिडेट एडवाइस टू सबमिट ऑनलाइन सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि एक पर्सन एक पोस्ट के लिए एक ही बार दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ना कि बार बार अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो नोटिस है वो यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल के थ्रू ही आप सभी को इन्फॉर्मेशन सेंड की जाएगी। तो इसलिए जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हैं वो बिल्कुल ही एक्टिव दें, ना कि किसी तरह का कोई भी यहाँ पर जो है अनएक्टिव दें। इसलिए दोस्तों साथ ही जो आपकी जो यहाँ पर पूरी तरह से फॉर्म फिल की जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर बता दी गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी को पूरे तरह से जो इंस्ट्रक्शन पर काम करना है, और आपकी जो प्रक्रिया हैं उनके स्टेप से स्टेप फिल करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इस फॉर्म के लिए फिल करना चाहते हैं वो इसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर लें। और दोस्तों इसके बाद आप सभी की जो सिलेबस की प्रक्रिया है उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट है, सारे जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस थे वो मैंने कवर कर चुके हैं। फिर भी कोई आप सभी को कन्फ्यूज़न है या कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।